हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देती रहती हूं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको सही जानकारी और सही समय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए, तो मैं आज आप लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जो सूबेदार, उप निरीक्षण, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों पर जो सीधी भर्ती होनी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई नोटिस है। तो मेन तिथि पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे जो ऑनलाइन तिथि का आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन है, उसका तिथि है 23 तारीख 10वां महीना 2024, जो कि शुरू करने की तिथि है। और इसका अंतिम तिथि है 21 तारीख 11 महीना 2024। चलिए, और नीचे दिए गए बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23 तारीख 10वां महीना 2024 है और इसका अंतिम तिथि है 21 तारीख 11वां महीना 2024 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे www.psc.gov.in पर जाकर के यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद होगी। जैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसका सुधार करने का जो डेट दिया गया है आपको यहाँ पर, वो डेट है 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख 11वां महीना 2024 तक। ठीक है, चलिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधार न किया गया हो तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों से सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 25/11/2024 से 27/11/2024 तक रहेगी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर आप सही समय पे त्रुटि सुधार नहीं करते हैं, जैसे कि 22 तारीख 11 महीना 2024 और 24 तारीख 11 महीना 2024 के बीच अगर आप त्रुटि सुधार नहीं करते हैं तो आपसे त्रुटि सुधार का शुल्क लिया जाएगा और वो शुल्क रहेगा 500 रुपये। ठीक है, चलिए, सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 3/7/2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग वेबसाइट पे जाकर देख लेंगे भाई। चलिए, आगे देखते हैं। इसके बारे में अब हम जो शैक्षणिक योग्यता इन सब के बारे में देखेंगे। हाँ, और आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तीसरे नंबर पे आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है भाई। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी नहीं पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थी चयन प्रमाण निरस्त किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए, पद का जो विवरण है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए, पद में आपका जैसे सूबेदार का है, यहाँ पे सूबेदार का है, तो सूबेदार का जो है उसमें उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर है। सेवा श्रेणी में अराजपत्रित तृतीय कार्यपालिका और वेतन मैट्रिक्स लेवल नंबर 8 का आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, चाहे वो सूबेदार को लेकर के हो या फिर उप निरीक्षक को लेकर के हो या फिर उप निरीक्षक कंप्यूटर या उप निरीक्षक अगुल चिन्ह को लेकर के हो, तो इसमें सूबेदार का जो शैक्षणिक अर्हता है वो रहेगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि। दूसरा जो उप निरीक्षक या उप निरीक्षक प्रश्नाधिक दस्तावेज पद का रहेगा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। ठीक है, चलिए, तीसरा निरीक्षक उप निरीक्षक के बारे में बात करें, जिसमें कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद पर रहेंगे। जो
उसको शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA या BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष रहेंगे। ठीक है, चलिए इसमें जो शारीरिक अर्हताएं हैं वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पोस्ट पर, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो शारीरिक अर्हताएं हैं वो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के बारे में बात करें, 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष अभ्यर्थी के लिए होगा यहाँ पर, और महिला अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहेगा। और सीना जो रहेगा वो केवल पुरुषों के लिए रहेगा, तो बिना फुला आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगे। ठीक है, तो ये वाला से केवल बॉयज़ लोग का ही रहेगा ये सीना वाला। ठीक है, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना है और अभ्यर्थी में नाक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और नाक नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मानदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँखी 6/6 तथा दूसरी आँख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी शारीरिक अर्हताएँ आपने देखा यहाँ पे पूर्ण हो गया है। चलिए कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए आयु सीमा के बारे में, जो आयु सीमा आपका निर्धारित है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो आयु सीमा के बारे में जब हम बात करें तो आयु सीमा में अभ्यर्थी का पहला महीना 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और जैसे कि छूट है 5 वर्ष का, उसके अनुसार आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। उच्चतर आयु सीमा में निम्न अनुसार छूट की पात्रता होगी। ठीक है, चलिए जैसे जैसे कैटेगरी के अनुसार उम्र की छूट रहती है वैसे ही यहाँ पर भी आपको छूट मिलेंगे। और आयु सीमा की गणना 1 पहला महीना 2024 से की जाएगी भाई, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर तो और सभी चीज़ें हो गई, आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, शैक्षिक अर्हता क्या क्या होंगी इस तरह से, तो आप इन सभी चीज़ों को भी और गहराई से अध्ययन कर लें और समझ लें। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी थी शैक्षिक अर्हता और जो एज लिमिट थी, उम्र सीमा, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, आप एक बार ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा भी होगी, उसकी पूरी जो सिलेबस है वो दिया गया है, तो आप इन पर भी ध्यान देंगे। ये जो है सिलेबस वाला पेज है ये वाला, तो आप इसको और ध्यान से पढ़ लेंगे, ये सिलेबस का पेज है। ठीक है भाई, चलिए वरना वीडियो लंबी हो जाएगी।